नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल क्राइम स्टोरी 2 में। दोस्तों, दोपहर का समय था। दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में हल्की हलचल थी। काले चश्मे और नीली वर्दी में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो थाने के बाहर आकर रुकी। गाड़ी से उतरी IPS अधिकारी अनवी राठौड़। उनकी आंखों में सख्ती थी, चाल में भरोसा और चेहरे पर वो आभा जो हर अन्याय को चुनौती देने की ताकत रखती थी। अनवी ने थाने में प्रवेश किया तो सब खड़े हो गए। वो आज किसी केस की जांच के लिए नहीं, बल्कि एक गुमशुदा बच्ची की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। रिपोर्ट वो खुद लेकर आई थी, उस औरत के लिए जो 2 दिनों से थाने के चक्कर काट रही थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। नाम लिखो, इसका सुमन देवी, अनवी ने कहा, और गुमशुदा बच्ची का नाम माया, उम्र 9 साल, मोहल्ला मंगोलपुरी, लास्ट लोकेशन स्कूल से घर के रास्ते में। थानेदार शर्मा सक्का गया। मैडम, हमने कल देखा था, वो बच्ची शायद अपने बाप के साथ भाग गई होगी। अनवी ने टेबल पर फाइल पटकी। जिस बाप की तुम बात कर रहे हो, वो 2 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मर चुका है, और अगर तुमने 1 घंटे में FIR दर्ज नहीं की तो अगली रिपोर्ट तुम्हारे खिलाफ लिखूंगी। ड्यूटी में लापरवाही और संवेदनहीनता की। शर्मा जी का चेहरा पीला पड़ गया। केस दर्ज हुआ। अनवी ने खुद माया के घर का दौरा किया। एक संकरी गली जहां हर दीवार पर गरीबी की चुप्पी लटकी थी। माया की मां सुमन एक गरीब घरेलू कामगार थी। वो रोते हुए अनवी से लिपट गई। मैडम जी, मेरी माया कहीं चली गई। मेरा तो सब कुछ वही थी। अनवी ने उसका हाथ थामा। माया मिलेगी, और जिसने भी उसे गायब किया है वो जेल जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। शुरुआत की गई। पास के सभी CCTV कैमरे खंगाले गए। स्कूल, सड़कें, बस स्टॉप, हर जगह की फुटेज देखी गई। एक फुटेज में दिखा कि माया एक ऑटो में बैठाई गई, लेकिन ऑटो वाला उसका जानने वाला नहीं था। पता लगाओ इस नंबर प्लेट का, अनवी ने अपने सहायक इंस्पेक्टर आदित्य को आदेश दिया। आदित्य ने कुछ घंटों में पता लगा लिया। ऑटो नंबर फर्जी था, लेकिन ट्रेस से एक नाम निकला, बबलू उर्फ कांटा, जो पहले भी 2 बार अपहरण में पकड़ा जा चुका था, लेकिन हर बार सबूतों के अभाव में छूट गया। अनवी ने एक टीम बनाई। रात के 3 बजे कांटा के ठिकाने पर छापा पड़ा, लेकिन वह पहले ही भाग चुका था। उसके कमरे से मिला एक नक्शा और कुछ फोटो। उन तस्वीरों में 4 और लड़कियां थी, जिनमें से 2 पहले से गायब थी। अब मामला सिर्फ माया का नहीं रह गया था, यह एक संगठित मानव तस्करी रैकेट का मामला बन चुका था। अनवी ने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी, लेकिन कोई विशेष सहयोग नहीं मिला। एक सीनियर अधिकारी ने यहां तक कह दिया, इतनी सी बात पर इतना बड़ा ऑपरेशन चलाने की क्या जरूरत है। अनवी ने जवाब दिया, किसी माँ की बेटी अगर बेच दी जाए तो वह छोटी बात नहीं होती। मेरे लिए एक भी जान की कीमत लाखों से बढ़कर है। ऑपरेशन का नाम रखा गया मिशन सृष्टि। अगले 5 दिन अनवी ने अपने घर नहीं गए। सिविल ड्रेस में भस बदलकर हर उस कोने में पहुंची जहां शक था। देह व्यापार के अड्डे, संदिग्ध आश्रय गृह, यहां तक कि बॉर्डर एरिया तक। एक रात उन्हें खबर मिली कि बबलू कांटा किसी ट्रक में नेपाल बॉर्डर की ओर भागने वाला है। बिना देर किए उन्होंने आदित्य और 2 और अधिकारियों को साथ लिया और सीधा उस हाईवे पर पहुंची। एक लंबे पीछा करने के बाद जब ट्रक को रोका गया तो उसमें माया समेत 3 और लड़कियां मिली। सबकी आंखें डरी हुई थी, शरीर पर चोट के निशान, बाल उलझे हुए। माया की हालत देखकर अनवी की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। तुम अब सुरक्षित हो, उन्होंने माया को बाहों में भरते हुए कहा। बबलू को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बबलू ने पूछताछ में बताया कि वह सिर्फ एक सप्लायर है, असली मास्टरमाइंड कोई और है, एक बड़ा व्यापारी जिसका नाम लेने से भी वह डरता था। अगर उसका नाम लूंगा तो मुझे और मेरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कांटा कांपते हुए बोला। अनवी ने कहा, अगर तुझे सच में डर होता तो अब तक भाग ना जाता। नाम बता, वरना तेरा डर मैं बन जाऊंगी। कांटा ने नाम लिया, धीरज सिंघानिया।
अनवी के चेहरे पर तनाव उतर आया। धीरज सिंघानिया, शहर का नामी बिजनेसमैन, जिसने हाल ही में चैरिटी के नाम पर एक अनाथालय भी शुरू किया था। पुलिस, राजनेता, मीडिया सब उसके साथ थे और अब उसी पर सबसे बड़ा आरोप। इस ऑपरेशन को रोकने की पूरी कोशिशें हुई। ऊपर से आदेश आया, धीरज के खिलाफ कुछ भी करने से पहले सारे सबूत पेश करो। लेकिन अनवी ने कहा, मैं इंतजार नहीं कर सकती जब तक कोई और माया गायब ना हो जाए। उन्होंने गुप्त रूप से सिंघानिया के आश्रय गृह पर निगरानी शुरू की। वहां के स्टाफ को पूछताछ के नाम पर बुलाया गया। एक महिला कर्मचारी डरते हुए बोली, मैडम, वहां बच्चे सिर्फ रहते नहीं, वहां से भेजे जाते हैं। कुछ लोग आते हैं और ले जाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी जान को खतरा है। अनवी ने गवाही रिकॉर्ड करवाई और कोर्ट से रेड वारंट निकलवाया। पर रेड से एक दिन पहले उनके गाड़ी के ब्रेक काट दिए गए। एक दुर्घटना होते होते बची। इसी के साथ मैं यहीं रोक रहा हूं। अनवी जानती थी कि अब उनके पास समय कम है और खतरा बहुत बड़ा। सिंघानिया जैसा रसूखदार आदमी कानून को पैसे से तोड़ सकता है, लेकिन वह हौसले को नहीं खरीद सकता। अगली सुबह कोर्ट से इमरजेंसी परमिशन लेकर उन्होंने 2 टीमों के साथ सिंघानिया के चैरिटी, अनाथालय और गोदाम पर एक साथ छापा मारा। अनाथालय में जो दृश्य था वह दिल दहला देने वाला था। गिनती के नाम पर 18 बच्चे थे, जबकि कागजों में 60 बच्चों की रिपोर्ट थी। उनमें से 12 बच्चों ने साफ कहा कि हर हफ्ते एक अंकल आता था और 1-2 बच्चों को साथ ले जाता था, कभी नेपाल, कभी बिहार, कभी किसी फैक्ट्री में। दूसरी टीम ने गोदाम में छापा मारा, जहां से एक सीक्रेट बेसमेंट मिला। वहां से एक कंप्यूटर, कुछ नकद पैसे, पासपोर्ट और बच्चों के नामों की एक डायरी मिली, जिसमें बेच दिए गए और बचे हुए जैसे कॉलम बने थे। अनवी ने सबूत इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन सिंघानिया तक पहुंचना अब भी आसान नहीं था। वो विदेश भागने की कोशिश कर रहा था। सीधा एयरपोर्ट पहुंचकर अनवी ने इमिग्रेशन को रोक दिया और खुद रनवे तक जाकर उसे पकड़ा। सिंघानिया मुस्कुराते हुए बोला, आपको लगता है आप मुझे रोक लेंगी? आपके ऊपर पहले ही 4 इंक्वायरी लग चुकी है। अगली सुनवाई में आप खुद सस्पेंड होंगी। अनवी ने कहा, मैं डरी होती तो आज तुझे पकड़ने नहीं आती। अब तुम कानून से नहीं, मेरी जिद से भागोगे। सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अगले दिन पूरा सिस्टम जैसे पलट गया। मीडिया ने अनवी के खिलाफ ही खबरें दिखाना शुरू कर दी। आईपीएस की निजी रंजिश ज्यादा ताकत तो नहीं इस्तेमाल की। क्या अनवी ने कानून का उल्लंघन किया? अनवी ने उस रात प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने डायरी, वीडियो, बच्चों की गवाही सब जनता के सामने रख दी। हर शब्द में सच्चाई थी और हर लाइन में आंसू। उन्होंने पूछा, क्या एक और मां को अपनी बच्ची खोने दो या अब सिस्टम को अपने घुटनों पर लाना होगा? अगले दिन पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। सड़कों पर लोग उतर आए। जस्टिस विनवी ट्रेंड करने लगा। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सरकार ने जांच समिति बनाई और 24 घंटे में सिंघानिया के तमाम बिजनेस सील कर दिए गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल में सिंघानिया की संदिग्ध मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट में हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन अनवी जानती थी कि सच कुछ और था। उन्होंने अपना अभियान नहीं रोका। मिशन सृष्टि को एक फुल टाइम सेल में बदल दिया गया। पूरे देश में 200 से ज्यादा ऑपरेशन चलाए गए। 1200 से अधिक बच्चों को बचाया गया। 40 बड़े और 300 छोटे तस्कर गिरफ्तार हुए। कई राज्यों में अनवी को जाने से रोका गया। धमकियां मिली, उनके घर पर पत्थर फेंके गए, लेकिन उन्होंने एक भी कदम पीछे नहीं लिया। एक बार एक मंत्री के आदमी ने उनसे कहा, तुम अकेली कितना लड़ोगी? हर जगह तुम्हारा डर नहीं है। अनवी ने जवाब दिया, डर मेरा नहीं, हिम्मत तुम्हारी खत्म हो चुकी है। कुछ महीनों बाद अनवी को इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन उन्हें किसी सम्मान की नहीं, एक बच्ची की मुस्कान की तलाश थी।
एक शाम जब वो थाने से लौट रही थी तो माया उनके पास आई। अब वो ठीक थी, स्कूल जाती थी और मुस्कुराती थी। दीदी, आपने मुझे वापस दिया, अब मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। अन्वी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने माया को गले लगाया। तू बन जाएगी मुझसे भी बेहतर, और उस दिन मुझे सबसे ज्यादा गर्व होगा वो रात जब पूरा शहर सो रहा था। अन्वी अपनी टेबल पर केस फाइलें पढ़ रही थी। तभी एक औरत आई, गोदी में एक बच्ची थी। रोती हुई बोली, मैडम जी, मेरी बेटी सुबह से गायब है। अन्वी ने फाइल बंद की और खड़ी हो गई। कहां से गायब हुई और एक नया केस शुरू हुआ।